राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के विचार और उनकी अवधारणा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देश के लोगों को प्रेरित करती है। सरकार भी बापू के बताए मार्ग पर आगे बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत अभियान, योगासन या नई शिक्षा नीति हो, सभी की परिकल्पना गांधी जी पहले ही कर चुके थे। महात्मा गांधी आजादी से पहले ही लोगों को स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागृत करते रहे, जिससे लोग आत्मनिर्भर बन सके। यदि आत्मनिर्भर भारत आज का पेड़ है तो उसकी जड़ है गांधी जी की परिकल्पना। गांधी जी ने 1909 में छपी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में आत्मनिर्भरता की बात की थी। गांधी जी ने सबसे पहले स्वयं चरखा चलाकर लोगों को जागृत किया, जिससे लोग चरखे का प्रयोग कर स्वयं अपने लिए वस्त्र बना सके। खादी के वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी के सेवापुरी में श्री गांधी आश्रम की स्थापना सन 1946 में की गई। सन 1950 से यहाँ कताई बुनाई और इसका प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया। 1955-56 से खादी ग्रामोद्योग आयोग के देखरेख में इसका कुशल संचालन किया जा रहा है। श्री गांधी आश्रम सेवापुरी में कुल 3 कताई केंद्र हैं, जहां गांव की महिलाएं अपने घर का सारा कामकाज निपटा कर आती हैं और सोलर चालित चरखों पर रुई के सूत से धागे बनाती हैं। इस तरह इन महिलाओं को अपने ही गांव में काम मिल जा रहा है और इन्हें अपने खर्चों के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है। ये सब आत्मनिर्भर बन रही हैं। यहाँ इन महिलाओं को प्रतिदिन लगभग 150 से 200 रुपए की आमदनी हो जाती है। 9:30 जैसा हम लोगों को टाइम मिलता है अपना घर का काम करने के बाद, ऐसा आते हैं और दिन भर में 100-150 जैसा आते हैं वैसा काम करते हैं और महीने में 3000-3500 का काम कर लेते हैं। ऐसे हम लोगों के परिवार का कुछ हो सकता है और हम लोग अपने आत्मनिर्भर बनते हैं। गांधी आश्रम की ये सोच है कि हम कितने लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दे सकते हैं, जिससे सोलर द्वारा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। दूर से कत्तिनें आती हैं, जिससे 150 से 200 रुपये एक कत्तिन काम कर लेती है, जिससे वो स्वतः अपने आप को आत्मनिर्भर समझती है। सेवापुरी के इस गांधी आश्रम में एक बुनाई केंद्र भी है, जहां कताई केंद्र में बनाए गए धागे से खादी के कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पहले धागों को माढ़ी दिया जाता है और उसके बाद इनको खुले में सुखाया जाता है। फिर तानी पर चढ़ाकर खादी के कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ गांव की महिलाएं और पुरुष दोनों काम करते हैं। गांधी जी गांव में कुटीर उद्योग लगाकर ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे। उनका सपना था कि गांव के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। उनकी इसी कल्पना को साकार करने के लिए सरकार कुंभकार सशक्तिकरण योजना चला रही है। सेवापुरी गांधी आश्रम के परिसर में खादी ग्रामोद्योग आयोग वाराणसी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से यहाँ कुंभकारों को इलेक्ट्रिक चाक मशीन पर मिट्टी के डिजाइनर बर्तन एवं खिलौने बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले पत्थर की चाक पर काम करने वाले कुंभकार इस चाक पर काम करके खुश हैं। नए तरह के मिट्टी के उत्पाद बनाकर ये कुंभकार भविष्य में अपने ही गांव में कुटीर उद्योग की स्थापना करके अपने लिए आय का साधन बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम रखेंगे। खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित कुंभकारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत यहाँ पे 40 कुम्हारों को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 20 विभिन्न प्रकार के जो कुम्हारी से संबंधित प्रोडक्ट हैं वो उनको बनाने की जानकारी दी जाती है। गांधी जी चरखे के प्रयोग
और खादी के प्रति लोगों को हर मौके पर जागरूक करते रहे। गांधी जी के प्रयोग किए गए चरखे और उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं आज भी वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में संरक्षित हैं। स्वदेशी के प्रयोग के साथ साथ गांधी जी स्वच्छता के प्रति भी गंभीर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की भावना से उन्हें याद करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई है, हम उन्हें इसके बदले एक स्वच्छ और सुंदर भारत देने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि गांधी जी को स्वच्छता पसंद थी। गांधी जी ने देश की आजादी के पहले ही भारतवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया था। उन्होंने गांव में स्वच्छता के प्रति एक अभियान चलाया, जिससे लोग स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। गांधी जी जब पहली बार 21 फरवरी 1902 को वाराणसी आए थे, तो उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया था। मंदिर के आसपास की गंदगी देखकर गांधी जी ने कहा था, मंदिर के आसपास फैली गंदगी ने मुझे काफी निराश किया। काशी वासियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काशी के 80 घाट से ही स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। आज पूरा देश स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ गया है। गांव-गांव, शहर-शहर स्वच्छता की लहर चल रही है। सभी में होड़ लगी है स्वच्छ भारत अभियान में प्रथम आने की। इस बार स्वच्छता का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को दिया गया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का अवार्ड प्राप्त हुआ है। वर्तमान में बनारस खुले में शौच मुक्त घोषित हो गया है। सरकार की नई शिक्षा नीति भी गांधी जी के विचारों से मेल खाती है। बापू ने भी मातृभाषा से शिक्षा देने पर बल दिया था और कहा था कि माँ के दूध के साथ जो संस्कार और मीठे शब्द मिलते हैं, उनके और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिए, वो विदेशी भाषा के माध्यम से टूट जाता है। सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति महात्मा गांधी के सपनों को साकार करती है। तो मुझे लगता है कि जो नई शिक्षा नीति है वो गांधी के विचारों और गांधी की जो सोच थी उसके साथ ही जो है आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि भारत को स्वावलंबन बनाने में यदि ये शिक्षा नीति को हम धरातल पर ले आए, इसे लागू कर पाए, तो मुझे लगता है कि भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा। भारत में स्वच्छता जो गांधी जी का सपना था वो भी पूरा होगा। आज अगर महात्मा गांधी होते तो देश की नई शिक्षा नीति की समग्रता और राष्ट्रीय चेतना से संचित रूपरेखा देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कई वर्ष तक अनाशक्ति योग का पालन किया। उन्होंने गीता के श्लोकों का सरल अनुवाद करके अनाशक्ति योग का नाम दिया। अपने अनुभवों को लोगों में बांटा और इसके महत्व को समझाया था। इसमें उन्होंने आश्रम वासियों के जीवन दर्शन का भी उल्लेख किया है। योग हमारी पुरानी पद्धति है, ये आज की पद्धति नहीं है। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, हमारे धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है योग के बारे में। तमाम ऋषि मुनियों ने योग किया। योग को उस समय तपस्या के रूप में किया गया, लेकिन आज के समय में योग जो है स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा मुझे लगता है कि वरदान है और हर व्यक्ति को करना चाहिए। यदि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे एक स्वस्थ भारत, एक स्वावलंबी भारत, एक समृद्ध भारत का विश्व में नाम होगा। भगवान ने देश को महात्मा गांधी के रूप में एक ऐसा महान सपूत दिया जिसने न केवल भारत की राजनीति का नक्शा बदल दिया, अपितु विश्व को सत्य, अहिंसा, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया।